यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर अंबेडकर सभागार में बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने एक गोष्ठी आयोजित की। इस गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर दयालु पहुंचे, जहां उन्होंने बिरसा मुंडा के जीवन व संघर्ष को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 25 वर्ष की कम उम्र में ही उनके संघर्ष से ब्रिटिश हुकूमत हिल गई थी। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव द्वारा जीत के दावे वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे हैं कि मेरे माता और पिता के उससे दूर के शासन पर भी ध्यान मत दीजिए, जंगल राज पर भी ध्यान मत दीजिए, भैंस पर चढ़कर चरवाहे वाले विद्यालय में जाने की बात पर भी ध्यान मत दीजिए, अपहरण, वसूली, रंगदारी आदि जो बिहार का उद्योग था उस दौर को भी याद मत कीजिए। तेजस्वी यादव की बातों को बिहार अनसुना करके जो परिणाम हम आप मानकर चल रहे हैं, एनडीए की सरकार बनेगी क्योंकि बिहार की जनता ने बिहार को पीछे नहीं धकेलना है। इन 20 वर्षों में बिहार के विकास की गति को और जो विकास की गंगा वहां बह रही है उसको आगे ले जाने के लिए बिहार के लोगों ने वोट किया है। और विपक्ष के किसी भी तरह के बहकावे में, चाहे वह राहुल गांधी हो, चाहे जन स्वराज पार्टी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, इनके बहकावे में इनके ख्याली पुलाव नहीं पकेंगे। वही स्वामी प्रसाद मौर्य के बागेश्वर बाबा को ढोंगी देशद्रोही वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की सर्टिफिकेट की न तो देश के किसी संत समाज को आवश्यकता है, न किसी राजनीतिक दल को आवश्यकता है, न ही सरकार को आवश्यकता है। वह स्वतंत्र है क्योंकि इस देश में लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। और वह जो बदबोलेपन से धर्म की आलोचना कर रहे हैं, व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं, सनातन की आलोचना कर रहे हैं, मुझे लगता है कि समाज उनकी बातों को गंभीरता से लेना छोड़ चुका है। आइए सुनते हैं डॉक्टर दयाशंकर दयालु, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यूपी सरकार ने क्या कहा। वो ऐतिहासिक है। उस बदहाल बिहार को, उस बीमार बिहार को आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि कैसा था बिहार, कैसा जंगल राज था। जिस सत्याग्रह की भूमि ने महात्मा गांधी को महात्मा बनाया, उस भूमि को मिनी चंबल कहते थे। तो बिहार की जो बिहार को का जो हस्र किया था पिछले सरकारों ने, वो कहीं न कहीं से बिहार के लोगों में आज का जीवन उनका आप देखिएगा, आपको भी खुशी होगी कि चमचमाती सड़कें हैं, 24 घंटे बिजली है, कानून का राज है, गरीब को रहने के लिए घर मिला है और शौचालय मिले हैं। रोज़गार करने के लिए हमारी बहनों को 1 करोड़ 21 लाख बहनों को 10,000 रुपया उनको कारोबार करने के लिए मिला है। और किसान सम्मान निधि मिल रही है किसान को। तो मजदूर, किसान, मातृशक्ति, नौजवान, 50 लाख नौजवानों को अब तक रोज़गार मिल चुका है। तो ऐसे में इस बदले हुए बिहार को लोग और आगे ले जाना चाहते हैं। तो बिहार के लोगों ने जिस तरीके से वोट किया, आपने देखा कि बिहार के इतिहास में आज तक इतने बड़े प्रतिशत मत देने का कभी नहीं था। तो रिकॉर्ड जो टूटा है वो कहीं न कहीं से लोगों की संकल्प और इच्छा शक्ति आपके सामने है कि फिर से बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी और बिहार अपनी गति, जो प्रगति है बिहार की, जो समृद्ध बिहार, अतीत का बिहार जो बहुत वैभवशाली समृद्ध था, आने वाले दिनों में उसी बिहार के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पर ध्यान मत दीजिए, 14 तारीख मतगणना के बाद सीएम। तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे हैं कि मेरे माता और पिता के उस दौर के शासन को भी ध्यान मत दीजिए, जंगल राज को भी ध्यान मत दीजिए, भैंस पर चढ़कर चरवाहा विद्यालय जाने वाले दौर की भी याद मत करिए, अपहरण, वसूली, रंगदारी जो बिहार का उद्योग था उस दौर को भी याद न करिए। मैंने कहा तेजस्वी यादव के कहने पर बिहार उनकी बातों को अनसुना करके जो परिणाम हम आप मान के चल रहे हैं, एनडीए की सरकार बनेगी इसलिए कि बिहार की जनता को बिहार को पीछे नहीं ढकेलना। इन 20 वर्षों में इस बदले बिहार की गति को और जो विकास की गंगा है बह रही उस बिहार में, उसको आगे ले जाने के लिए बिहार के लोगों ने वोट किया है। और विपक्ष के किसी भी तरह के बहकाव में, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो जन स्वराज पार्टी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, इनके ये ख्याली पुलाव नहीं पकेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य बागेश्वर बाबा को कह रहे हैं ढोंगी है, देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, सनातन यात्रा को लेकर। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सर्टिफिकेट की देश के न किसी संत समाज को आवश्यकता है, न किसी राजनीतिक दल को आवश्यकता है, न सरकार को आवश्यकता है। वो स्वतंत्र है, चूँकि इस देश में लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। और वो जितने बड़बोले तरीके से धर्म की आलोचना कर रहे हैं, व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं,
सनातन की आलोचना कर रहे हैं। मुझको लगता है कि समाज ने उनकी बातों को गंभीरता से लेना छोड़ दिया है। संभव सांसद वर्ग कह रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं करेंगे। मैंने कहा ना कि चंद लोग हैं इस देश में जो देश के सिस्टम को नहीं मान रहे। आज उसी वंदे मातरम का 150वां वर्ष है और पूरा देश, ये आज़ादी का तराना है वंदे मातरम। देश की आज़ादी इसी को गीत गा के इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, हमारे देश के क्रांतिकारी इसी तराने को गा गा के फांसी पे हंसते हुए झूलते रहे। तो कोई एक व्यक्ति न करे, कोई एक समाज न करे, तो मुझे लगता है कि देश की सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता।